एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही आप यहां पर सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विथ हाई क्वालिटी एजुकेशन। सो इस अच्छी बात से स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज प्रोफेसर बरखा गुप्ता, योर कंप्यूटर एजुकेटर फॉर क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बुक कोड 402 पार्ट बी, सब्जेक्ट स्किल्स को कंटिन्यू करते हुए आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 20, जो कि आपकी बुक सब्जेक्ट स्किल्स का लास्ट यूनिट का लास्ट चैप्टर है, वर्किंग विथ मास्टर स्लाइड मास्टर के नेक्स्ट टॉपिक को एडिंग ट्रांजिशन इफेक्ट्स, कि आप स्लाइड्स में ट्रांजिशन इफेक्ट्स को कैसे ऐड कर सकते हो। स्लाइड्स में यदि आपको ट्रांजिशन इफेक्ट्स ऐड करना है तो उसके लिए क्या स्टेप्स, किन टूल्स को, किन टैब्स का आप यूज करते हो, तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम इसे ही डिस्कस करने वाले हैं, जो कि कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। ठीक है, आप अपनी स्लाइड्स को बहुत ज़्यादा अच्छे प्रेजेंटेबल वे में, रीडेबल वे में, अंडरस्टैंडेबल वे में क्रिएट करते हो। यदि उसे आप इंटरैक्टिव वे में क्रिएट करना चाहते हो और ज़्यादा प्रेजेंटेबल वे में क्रिएट करना चाहते हो तो आप उसमें ट्रांजिशंस, एनिमेशंस को ऐड करते हो। अब ट्रांजिशन एनिमेशंस क्या होते हैं, बेसिकली ये होप आपको अच्छे से पता होगा। जब आपने कोई मूवीज़ या फिर हम बात करें कि आपने कोई वेब सीरीज वगैरह देखी होगी या आप फोटोज वगैरह का कोलाज या वीडियोस वगैरह ही क्रिएट करते हो, तो वहां आप ट्रांजिशन एनिमेशन को ऐड करते हो कि टेक्स्ट घूमते हुए आता है। जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड चेंज होती है, एक पिक्चर से दूसरा पिक्चर चेंज होता है, तो पिक्चर कवर पेज में आता है, पिक्चर लेफ्ट से आता है, टॉप से आता है, मूव करता हुआ आता है, जूम इन जूम आउट होके आता है, राइट। तो व्हाट इज दिस? दिस इज ट्रांजिशन इफेक्ट्स, राइट। तो ये कैसे आपको अपनी स्लाइड्स में ऐड करना है, इसके पीछे क्या स्टेप्स है, बेसिकली वही समझने वाले हैं। सो आज की वीडियो का मोटिव आपको अच्छे से क्लियर है, ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, इस बुक का क्लास 9th आईटी का पार्ट ए एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स के सभी चैप्टर्स एंड पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक के सभी चैप्टर्स, चैप्टर 19 तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, पूरा सिलेबस कंप्लीट है। सो जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे उनके लिए न्यूज है कि आप सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स को टॉपिक वाइज, one shot revisions, assessment question answers, MCQs, everything you can access from the one and only Magnet Brains। कैसे एक्सेस कर सकते हो आप? यूट्यूब प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से एक्सेस कर सकते हो, या फिर आप magnetbrains.com वेबसाइट का यूज कर सकते हो, या फिर आप मोबाइल ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड करके सारे वीडियो लेक्चर्स को 100% फ्री कितनी भी बार देख सकते हो। एंड रिमेंबर, इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप सारे वीडियो लेक्चर्स को यहाँ एक्सेस कर सकते हो किसी भी सब्जेक्ट के। सो इस चैप्टर में बेसिकली अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? अभी तक हमने इस चैप्टर में स्लाइड मास्टर व्यू, स्लाइड मास्टर को कैसे क्रिएट करना है, स्लाइड मास्टर व्यू के थ्रू बेसिकली ये जाना। स्लाइड मास्टर आपको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? एक एलिमेंट है टेम्पलेट्स का ही, जिसके थ्रू आपको बनी बनाई स्लाइड्स मिल जाती हैं, उनमें फॉन्ट्स, बैकग्राउंड्स, कलर्स, डिफरेंट स्टाइल्स, इफेक्ट, सारी चीज मिल जाती हैं। आप वहां पे अपनी स्लाइड्स को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, स्लाइड शो करवा सकते हो, क्लियर। आप कस्टमाइज्ड वे में लेआउट्स को क्रिएट कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग कोई नया लेआउट आपको ऐड करना है जिसमें प्लेस होल्डर को आप चेंज कर सकते हो, प्लेस होल्डर को रीसाइज कर सकते हो, प्लेस होल्डर में जो टेक्स्ट ऐड करना है उसका कलर, फॉन्ट, थीम, बैकग्राउंड, सारी चीज आप चेंज कर सकते हो। डिजाइन टैब का थीम ग्रुप और डिजाइन टैब का बैकग्राउंड ग्रुप, ये दोनों ग्रुप हमने अभी तक पूरे अच्छे से डिटेल में पढ़ लिए हैं प्रीवियस वीडियोस में। होप आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी, क्योंकि ये जो चैप्टर है, जो लास्ट चैप्टर आपका लिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अपनी स्लाइड्स को एक बार क्रिएट करने के बाद उसको ओवरऑल फिनिशिंग लुक देने के लिए, ओवरऑल अपनी स्लाइड्स को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए इस चैप्टर में बहुत सारी चीजों को अच्छे से डिटेल में बताया गया है। अभी तक हमने इस यूनिट में बेसिकली डिजिटल प्रेजेंटेशन जो यूनिट है आपकी, इस यूनिट में जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं, चैप्टर 15, 16, 17, 18, 19 एंड दिस 20 चैप्टर, इसमें हमने जान लिया है कि कैसे आपको पावरपॉइंट सॉफ्टवेयर का यूज करना है, क्या पावरपॉइंट सॉफ्टवेयर की विंडो होती है, उसमें कितने कंपोनेंट्स होते हैं, किस कंपोनेंट का, किस टैब का, उसमें किस ग्रुप के, किस टूल का कैसे यूज करना है, सारी चीज अच्छे से समझ लिए। स्लाइड्स पे कैसे वर्क करना है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर पे कैसे वर्क करना है आपको, ठीक है। स्लाइड्स को कैसे एडिट, फॉर्मेट करना है, स्लाइड्स में आपको कंटेंट को कैसे ऐड करना है, टेक्स्ट कैसे ऐड करना है, लिस्ट कैसे ऐड करना है, टैब्यूलर डेटा किस तरीके से ऐड करना है, इंसर्ट कैसे करना है आपको, डिफरेंट शेप्स, ग्राफिक्स को, पिक्चर्स को, इवन आप इन सभी शेप्स, ग्राफिक्स, पिक्चर्स को, टेबल्स को, लिस्ट को किस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, ये भी
सारी चीज पढ़ ली है। तो अब यदि आप बिगिनर लेवल से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को सीख रहे हो तो आपके लिए आप एक सफिशिएंट लेवल तक समझ चुके हो, आप आज इस पर्टिकुलर मुकाम पे हो कि आप इजी वे में अपनी प्रेजेंटेशन को एक परफेक्ट वे में क्रिएट कर सकते हो। आप इतने सभी टूल्स को जान चुके हो हर टैब के, जो इंपॉर्टेंट होंगे आपको स्लाइड्स प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करने के लिए, राइट। सो इस चैप्टर में हमने यही सारी चीज अभी तक कवर कर ली इस यूनिट में, और आज की इस वीडियो में हम ट्रांजिशन इफेक्ट्स को, जो कि बचता है इस चैप्टर का पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कैसे ऐड करना है वो जान लेते हैं। सो ट्रांजिशन इफेक्ट को ऐड करने के लिए हम जिस टैब का यूज करते हैं वो टैब ट्रांजिशन टैब होता है। अब देखो पावर पॉइंट में डिफरेंट टैब्स हैं, होम टैब, फाइल टैब, व्यू, इंसर्ट, स्लाइड शो, डिजाइन, वहीं एक ट्रांजिशन टैब भी होता है। तो ट्रांजिशन टैब की मदद से आप स्लाइड्स में ट्रांजिशन इफेक्ट्स को ऐड कर सकते हो। अब ट्रांजिशन इफेक्ट्स होते क्या हैं? सो ट्रांजिशन इफेक्ट्स अपीयर व्हेन वन स्लाइड चेंजेस टू अदर ड्यूरिंग द स्लाइड शो व्यू। जब आप अपनी स्लाइड्स को स्लाइड शो व्यू में ओपन करते हो, तो वहां आप अपनी प्रेजेंटेशन में यदि 10 स्लाइड्स प्रिपेयर किया है तो वन बाय वन आप सभी स्लाइड्स को एक सीक्वेंस में शो करवाते हो। स्लाइड शो में होता क्या है? स्लाइड शो में सारी स्लाइड्स वन बाय वन आपको एक सीक्वेंस में शो होती हैं फुल स्क्रीन पर, जिसमें आपको कोई अदर स्क्रीन या कोई अदर टाइटल बार, टूल बार, टास्क बार, रिबन, टैग्स वगैरह कुछ नहीं दिखते हैं। फुल स्क्रीन मोड में सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी स्लाइड्स दिखती है, जिसमें आप स्लाइड्स में जो पिक्चर्स, ग्राफिक्स वगैरह जो आपने ट्रांजिशन इफेक्ट्स वगैरह ऐड किए उसको देख सकते हो। तो स्लाइड शो मोड में जब आप अपनी स्लाइड्स को प्रेजेंट करते हो तो एक स्लाइड से जब दूसरी स्लाइड मूव करते हो, दूसरी स्लाइड से जब तीसरी स्लाइड में आप मूव करते हो, तो उस टाइम पे कुछ इफेक्ट्स आप अप्लाई कर सकते हो कि जो स्लाइड्स है वो घूमती हुई आए, जो स्लाइड्स है वो लेफ्ट साइड से आए, स्क्रीन के टॉप से आए, मिड से जूम इन होती हुई आए या जूम आउट होती हुई शो हो, है ना। तो जब स्लाइड्स को आप चेंज करते हो तो उस टाइम पे जो इफेक्ट आप अप्लाई करना चाहते हो, बेसिकली वो इफेक्ट आपके ट्रांजिशन इफेक्ट्स कहलाते हैं। साथ ही यहां पर आप टाइमिंग्स के भी सेट कर सकते हो कि कितने टाइम में आपकी स्लाइड शो होगी। आप साउंड को भी सेट कर सकते हो कि साउंड के साथ में कुछ ऐसा साउंड और कुछ ऑडियो आप अटैच कर सकते हो जिसके थ्रू आपकी स्लाइड्स शो होंगी। आई बात समझ में? स्लाइड्स बदलेंगी। सो ट्रांजिशन इफेक्ट बेसिकली हुआ क्या, अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया, राइट। ट्रांजिशन इफेक्ट्स अपीयर व्हेन वन स्लाइड चेंजेस टू अदर ड्यूरिंग द स्लाइड शो व्यू। ठीक है, अब स्लाइड शो और कैसे करवा सकते हो आप? स्लाइड शो F5 शॉर्टकट की मदद से कर सकते हो। स्लाइड शो टैब, देखो यहाँ पे आपको स्लाइड शो टैब भी मिलता है। इस स्लाइड शो टैब में आपको ऑप्शन मिलता है फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम करंट स्लाइड, है ना, वहां से भी आप स्लाइड शो करवा सकते हो। तो पहले आपको स्लाइड शो करवाना होगा और उस टाइम पे आप देखोगे कि एक्चुअल में ट्रांजिशन इफेक्ट जो आपने अप्लाई किया है वो कैसे दिख रहा है। आई बात समझ में? अब डिफरेंट व्यूज प्रेजेंटेशन के हमने पढ़ लिए हैं, आपको ये अच्छे से पता है। डिफरेंट प्रेजेंटेशन के व्यूज हमने पढ़ लिए हैं, नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, है ना, नोट्स व्यू, रीडिंग व्यू, स्लाइड शो व्यू। तो यहाँ पे हम स्लाइड शो व्यू में ट्रांजिशन के इफेक्ट्स को देखते हैं जब आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर मूव करते हो, बदलते हो। तब यू कैन अप्लाई ट्रांजिशन इफेक्ट्स टू अ सिंगल स्लाइड, you can apply transition effects to a single slide as well as to the all slides। आप ये ट्रांजिशन इफेक्ट सिर्फ एक सिंगल स्लाइड पर भी अप्लाई कर सकते हो, आप इन ट्रांजिशन इफेक्ट्स को सिर्फ एक सिंगल स्लाइड पे भी अप्लाई कर सकते हो, या जितनी स्लाइड्स आपने प्रिपेयर की हैं ऑल द स्लाइड्स पर भी अप्लाई कर सकते हो। अब ये ट्रांजिशन इफेक्ट्स यदि अप्लाई करने होते हैं तो इसके लिए क्या स्टेप्स आपको फॉलो करनी है। ट्रांजिशन इफेक्ट यदि आएगा एग्जाम में तो अब आप आसानी से इसका आंसर लिख कर आ सकते हो कि इतना आपको लिखना है। अब यदि इससे रिलेटेड स्टेप्स आपसे पूछी गई कि कैसे आप ट्रांजिशन इफेक्ट सेट करोगे, तो मैंने बताया है आपको कि आपको ट्रांजिशन टैब का यूज करना है। सो फॉलो दिस स्टेप्स टू ऐड ट्रांजिशन इफेक्ट्स। ट्रांजिशन इफेक्ट्स यदि ऐड करने तो आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। स्टेप्स हम देखेंगे, उसके पहले हम डायग्रामेटिकली समझ लें। इस तरीके का पावर पॉइंट का टॉप एरिया आपको दिखता है जिसमें आपको टाइटल बार दिखती है। दिस इज अबाउट टाइटल बार, जिसमें आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शो हो रहा है। लेफ्ट साइड में क्विक एक्सेस बार, राइट साइड में आपको यहाँ पर कंट्रोल बॉक्स दिख रहा है, राइट। वहीं उसके बाद आप देखो आपको क्या शो होगा, कुछ टूल्स शो होंगे, टैब्स शो होंगे, फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, व्यू, फॉर्मेट शो हो रहे हैं सारे। ठीक है, इसमें आपको किस टैब को सिलेक्ट करना है? इसमें आपको जिस टैब को सिलेक्ट करना है वो है ट्रांजिशंस इफेक्ट।
इस ट्रांजिशन टैब को आपको सिलेक्ट करना है। जैसे ही ट्रांजिशन टैब को आप सिलेक्ट करते हो तो आपके सामने डिफरेंट ट्रांजिशंस ओपन होते हैं, आपके सामने डिफरेंट ट्रांजिशंस ओपन हो जाते हैं। देखो यहाँ पे आपको ये जो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट के फॉर्मेट में दिख रहा है ना, ये डिफरेंट ट्रांजिशंस आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, जिसमें आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो आप ये देखो, ये बेसिकली डिफरेंट ट्रांजिशंस की लिस्ट है, ठीक है, जिसमें कवर, फ्लैश, डिसॉल्व, चेकबोर्ड, ब्लाइंड्स, इस तरीके से जब आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाओगे तो इस तरीके से फ्लैश होके स्लाइड्स आपको शो होंगी, जूम इन होके, डिसॉल्व होके, चेकबोर्ड के थ्रू, ब्लाइंड्स के थ्रू, चेकबोर्ड के थ्रू मतलब चेक्स आपको दिखेंगे, फिर स्लाइड का कंटेंट दिखेगा, कवर करके, कवर के थ्रू। आई बात समझ में? तो ये डिफरेंट ट्रांजिशंस के नाम है। सो जैसे ही आप ट्रांजिशन टैब पे क्लिक करते हो, किस टैब पे क्लिक करते हो, ट्रांजिशन टैब पे क्लिक करते हो तो आपके सामने ट्रांजिशंस दिखते हैं, सारे अलग अलग ग्रुप्स दिखते हैं पहले तो, है ना। तो यहाँ पे पहले आपको सारे ट्रांजिशंस दिख रहे हैं, वहीं एक प्रीव्यू ग्रुप होता है जिसमें आप प्रीव्यू भी देख सकते हो, जो ट्रांजिशन आपने सिलेक्ट किया। सपोज आपने डिसॉल्व वाला ट्रांजिशन सिलेक्ट किया है, अब ये ट्रांजिशन आप अपनी स्लाइड पे देखना चाहते हो, प्रीव्यू देखना चाहते हो, तो जैसे ही प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो स्लाइड शो व्यू में आपको प्रीव्यू दिख जाएगा। उसी के साथ यहाँ पे इन इफेक्ट से रिलेटेड यदि आपको कुछ ऑप्शंस को एक्सेस करना है, इन इफेक्ट्स को जो आपने सिलेक्ट किया है, डिसॉल्व इफेक्ट जो आपने सिलेक्ट किया है, इस इफेक्ट को आपको फॉर्मेट करना है, इससे रिलेटेड कुछ ऑप्शंस देखना है तो आप यहाँ पे इफेक्ट ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है। उसी के साथ एक ग्रुप होता है टाइमिंग, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ट्रांजिशन इंपॉर्टेंट है उतना ही टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है। तो टाइमिंग में आप साउंड को ऐड कर सकते हो, यदि आपको स्लाइड को चेंज करते टाइम कोई साउंड ऐड करनी है तो आप यहाँ से साउंड ऐड कर सकते हो। कितने टाइम के बाद आपकी स्लाइड चेंज होगी, कितने ड्यूरेशन में चेंज होगी, ड्यूरेशन ऐड कर सकते हो। सभी स्लाइड को चेंज करते टाइम साउंड या ड्यूरेशन ऐड होना चाहिए क्या, या सिर्फ एक सिंगल स्लाइड पर? तो अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करोगे तो वो सभी स्लाइड पे अप्लाई हो जाएगा। एडवांस स्लाइड में आप माउस क्लिक पर स्लाइड चेंज करना चाहते हो, माउस क्लिक करने के बाद स्लाइड चेंज हो, या कीबोर्ड के अकॉर्डिंग आप स्लाइड चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे इन ऑप्शंस का भी यूज कर सकते हो, इनकी भी टाइमिंग आप यहाँ सेट कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांजिशन टैब, जो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। होप आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया जो मैंने समझाया, राइट। सो ट्रांजिशन यदि अप्लाई करना है स्लाइड्स में, सो स्टेप्स क्या होंगी? फर्स्ट आपको सिलेक्ट करना है उस स्लाइड को जिसके ऊपर आप ट्रांजिशन अप्लाई करना चाहते हो, है ना। सो सिलेक्ट द स्लाइड ऑन विच यू वांट टू अप्लाई अ ट्रांजिशन। नाउ क्लिक ऑन द ट्रांजिशन टैब। किस टैब पर क्लिक करना है भाई? ट्रांजिशन टैब पर क्लिक करना है। इन द ट्रांजिशन टैब, अब ट्रांजिशन टैब में आप देखो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं। दिस स्लाइड ग्रुप मिलेगा, पहला ग्रुप कौन सा? दिस स्लाइड ग्रुप, जो अभी हमने देखा। ट्रांजिशन टैब में आप देखो ये दिस स्लाइड ग्रुप मिल रहा है। इस दिस स्लाइड ग्रुप में आपको डिफरेंट ट्रांजिशंस दिख रहे हैं, है ना। दिस स्लाइड ग्रुप में आपको डिफरेंट ट्रांजिशंस दिखेंगे। सो क्लिक ऑन द मोर ड्रॉप डाउन एरो। यदि आपको वहां से कोई ट्रांजिशन अच्छा नहीं लगता है और ट्रांजिशंस आपको देखने हैं जो डिस्प्ले हो रहे हैं उसके अलावा भी, तो मोर ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना। सो इट विल डिस्प्ले ऑल द ट्रांजिशन इफेक्ट्स, राइट। अब ये मोर ड्रॉप डाउन एरो कहां से मिलेगा? फिर से देखो यहाँ पर ये मोर ड्रॉप डाउन एरो है, ठीक है। ये जो आपको शो हो रहा है ना यहाँ पे, ये मोर ड्रॉप डाउन एरो है। यहाँ पे आपको कुल 5 ट्रांजिशन शो हो रहे हैं। जैसे ही आप इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करोगे ना तो आपके सामने एक लिस्ट ओपन हो जाएगी, आपके सामने एक लिस्ट ओपन हो जाएगी जिसमें आपको सारे ट्रांजिशंस डिस्प्ले होंगे। क्लियर? अच्छे से समझ में आया? नाउ क्लिक ऑन एनी ट्रांजिशन इफेक्ट। अब उस लिस्ट में से जो ट्रांजिशन इफेक्ट आपको अच्छा लगता है उस ट्रांजिशन इफेक्ट पर आपको क्लिक कर लेना है। सो क्लिक ऑन एनी ट्रांजिशन इफेक्ट फ्रॉम द डिस्प्लेड लिस्ट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, राइट। द करंट स्लाइड विल बी डिस्प्ले अ प्रीव्यू ऑफ सिलेक्टेड इफेक्ट। जैसे ही ट्रांजिशन इफेक्ट सिलेक्ट करोगे तो जिस करंट स्लाइड पे आपने वो ट्रांजिशन इफेक्ट सिलेक्ट किया है उसका प्रीव्यू आपको दिखेगा कि वो ट्रांजिशन इफेक्ट कैसे डिस्प्ले होगा। जब आप स्लाइड शो करोगे उसका प्रीव्यू आपको वहीं दिख जाएगा, ठीक है। नाउ सिलेक्ट इफेक्ट ऑप्शन इन द ट्रांजिशन। अब यदि उस इफेक्ट में आपको कुछ चेंजेस करने हैं, उस इफेक्ट में यदि आपको कुछ चेंजेस करने हैं, सो दिस इज अबाउट इफेक्ट ऑप्शन जो उसी के पास में आपको मिलेगा, है ना। इस इफेक्ट ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। सो सिलेक्ट इफेक्ट ऑप्शंस, सिलेक्ट इफेक्ट ऑप्शंस in the transitions to this slide group to select an effect for the chosen transition.
आई बात समझ में? जो भी ट्रांजिशन आपने सिलेक्ट किया है दिस स्लाइड ग्रुप से, ट्रांजिशन के दिस स्लाइड ग्रुप से आपने जो भी ट्रांजिशन सिलेक्ट किया है, ठीक है, वहां से आप सिलेक्ट इफेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना और आपको डिफरेंट इफेक्ट्स वहां मिलेंगे और उनमें से आपको फिर इफेक्ट सिलेक्ट करना है, ठीक है। क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ साउंड ऑप्शन, उसी के बाद उसी के पास आपको अब साउंड ऑप्शन भी मिलेगा। इफेक्ट के पास आपको कौन सा ऑप्शन मिलेगा? ये देखो यहाँ पर टाइमिंग्स ग्रुप में साउंड ऑप्शन भी मिल रहा है, तो आप यहाँ पे साउंड ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हो। क्लियर? तो यही मैंने बताया क्या कि क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ साउंड ऑप्शन इन द टाइमिंग ग्रुप एंड सिलेक्ट एनी साउंड इफेक्ट ऑफ योर चॉइस। सो जो भी आपने इफेक्ट, जो ट्रांजिशन आपने सिलेक्ट किया है, उस ट्रांजिशन से रिलेटेड जो इफेक्ट आपने सिलेक्ट किया है, उस इफेक्ट पर यदि आप कोई साउंड चाहते हो तो टाइमिंग ग्रुप से आप साउंड को भी सिलेक्ट कर सकते हो, जो साउंड आपको अच्छा लगे, ठीक है। नाउ क्लिक ऑन द प्रीव्यू बटन, वहीं लेफ्ट साइड पे आपको प्रीव्यू ग्रुप में प्रीव्यू बटन भी दिखेगा, है ना। देखो ये प्रीव्यू बटन भी देखा ना हमने यहाँ पर, दिस इज अबाउट प्रीव्यू बटन। तो जैसे ही इस प्रीव्यू बटन पे क्लिक कर लोगे, ट्रांजिशन इफेक्ट साउंड सिलेक्ट करने के बाद, ट्रांजिशन इफेक्ट्स साउंड सिलेक्ट करने के बाद प्रीव्यू बटन पे क्लिक करोगे, सो क्या होगा? प्रीव्यू आपको शो हो जाएगा फुल स्क्रीन पर, स्लाइड शो के फॉर्मेट में आपको एक बार प्रीव्यू दिखेगा और वो प्रीव्यू फिर क्लोज हो जाएगा। सो क्लिक ऑन द प्रीव्यू बटन प्रेजेंट ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट साइड ऑफ द रिबन। रिबन के ट्रांजिशन टैब में लेफ्ट साइड में आपको प्रीव्यू बटन दिखेगा। नाउ स्पेसिफाई द ट्रांजिशन टाइमिंग ऑल्सो। अब आप साउंड डाल सकते हो ट्रांजिशन के टाइम पर, आप ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई करवा सकते हो, आप ट्रांजिशन सिलेक्ट कर सकते हो, ये तीनों तो हमने देख लिया, साथ ही इनका प्रीव्यू भी देख सकते हो। अब टाइमिंग भी आप सेट कर सकते हो। सो स्पेसिफाई द ट्रांजिशन टाइमिंग ऑल्सो by entering the number of seconds or minutes in the duration box in the timing group। तो टाइमिंग ग्रुप के जो टेक्स्ट बॉक्स है, टाइमिंग ग्रुप का जो टेक्स्ट बॉक्स है जहां पे टाइमिंग लिखा हुआ है, जहां ड्यूरेशन है स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, उसके टेक्स्ट बॉक्स में आप मिनट्स में, सेकंड्स के फॉर्मेट में ड्यूरेशन टाइमिंग को सेट कर सकते हो। सो साउंड्स के जस्ट पास में यहां देखो टाइमिंग ग्रुप है, टाइमिंग ग्रुप में आपने यहाँ पे साउंड सेलेक्ट कर लिया, साउंड के जस्ट बाद आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर ड्यूरेशन दिख रहा है। ड्यूरेशन के पास आप देखो आपको यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स भी दिख रहा है, ड्यूरेशन के पास में आपको एक टेक्स्ट बॉक्स भी दिख रहा है। इस टेक्स्ट बॉक्स में आप देखो यहाँ पे आपको टाइम एंटर करना होगा। अब वो टाइम जो आप एंटर करोगे यहाँ, वो मिनट्स में भी हो सकता है, वो सेकेंड्स में भी हो सकता है, राइट? आई बात समझ में? तो आप यहाँ से साउंड्स के साथ साथ टाइमिंग को भी सेट कर सकते हो बाय यूजिंग ड्यूरेशन टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। सो स्पेसिफाई ट्रांजिशन टाइमिंग बाय एंटरिंग द नंबर ऑफ सेकेंड्स एंड मिनट्स इन द ड्यूरेशन टेक्स्ट बॉक्स इन द टाइमिंग ग्रुप। सिलेक्ट ऑन माउस क्लिक चेक बॉक्स, उसी के पास में अब आपको माउस क्लिक चेक बॉक्स भी दिखेगा एक, कि स्लाइड जब चेंज होगी, जब आप चाहते हो कि आपकी स्लाइड चेंज हो, आपको ट्रांजिशन इफेक्ट भी दिखे, साउंड भी सुनाई दे और एक टाइमिंग में भी चेंज हो स्लाइड्स, तो इसके लिए आप ये भी तो पता करोगे कि स्लाइड चेंज होगी कैसे, कीबोर्ड की की प्रेस करने पर या माउस के क्लिक करने पर। तो वही पास में एक ऑप्शन आपको मिलेगा ऑन माउस क्लिक, तो उस माउस क्लिक चेक बॉक्स को आपको चेक कर देना है। मतलब कुछ इस तरीके से एक चेक बॉक्स बना होगा, उस पर लिखा होगा ऑन माउस क्लिक, है ना। तो इस चेक बॉक्स को आपको क्या करना है? चेक बॉक्स को चेक कर देना है क्लिक करके। जैसे ही इसको क्लिक करते हो तो आपकी जो स्लाइड है, जब आप स्लाइड शो करोगे तो स्लाइड शो करने के बाद पहली स्लाइड जैसे ही चेंज होगी, है ना, तो कैसे चेंज होगी? जब आप माउस क्लिक करोगे, माउस का जैसे ही आपने लेफ्ट क्लिक प्रेस किया तब स्लाइड चेंज हुई, और जब स्लाइड चेंज हुई तो जो ट्रांजिशन, जो इफेक्ट, जो साउंड, टाइमिंग आपने सेट किया है बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, वो ट्रांजिशन आपको वहीं दिखेगा। सो सिलेक्ट द ऑन माउस क्लिक चेक बॉक्स इफ यू वांट टू एडवांस द स्लाइड बाय क्लिकिंग द माउस, ठीक है। क्लिक ऑन द आफ्टर चेक बॉक्स इफ यू वांट टू स्लाइड टू एडवांस ऑटोमेटिकली टू द नेक्स्ट वन। You can also specify the slide advance timings to the spin box. ओके आप यहाँ पे टाइमिंग स्पिन बॉक्स के थ्रू भी दे सकते हो। आप चाहते हो यहाँ पे तो आप आफ्टर चेक बॉक्स को भी क्लिक कर सकते हो यदि आप चाहते हो। इफ यू वांट टू स्लाइड टू एडवांस ऑटोमेटिकली टू द नेक्स्ट वन, मतलब नेक्स्ट वन के बाद ऑटोमेटिकली स्लाइड आपकी चेंज होती जाए एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग, जो टाइम लिमिट आपने डिफाइन की है। सपोज आप चाहते हो आपने 10 स्लाइड बनाई है, हर एक स्लाइड 1-1 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली बदलती जाए, ठीक है।
एक के बाद एक। तो आप आफ्टर चेक बॉक्स को भी चेक कर सकते हो, और पहली स्लाइड आपकी माउस क्लिक पे बदलेगी तो आप माउस क्लिक को भी चेक कर सकते हो। तो जो ड्यूरेशन, जो साउंड जो आपने ट्रांजिशन इफेक्ट सेट किया है उसको आप एडवांस माउस क्लिक या ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाए, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए, सो उसके लिए आप इन चेक बॉक्सेस को भी स्पेसिफाई कर सकते हो, इनको चेक कर सकते हो। और साथ ही आप जो टाइमिंग है वो स्पिन बॉक्स के थ्रू भी, स्पिन बॉक्स में भी आप टाइमिंग को स्पेसिफाई कर सकते हो यदि ड्यूरेशन में स्पेसिफाई नहीं करना है तो। ओके, सो क्या समझाया मैंने अभी आपको यहाँ पर सारे ट्रांजिशन इफेक्ट्स बता दिए हैं जो आप सेट कर सकते हो। किस ग्रुप में मिलेंगे, किस टैब में मिलेंगे? ट्रांजिशन टैब में मिलेगा। पावर पॉइंट के ट्रांजिशन टैब में डिफरेंट ट्रांजिशंस दिस स्लाइड में टू दिस स्लाइड, ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप में मिलेंगे सारे ट्रांजिशंस। वहीं आप इफेक्ट सेट कर सकते हो ट्रांजिशन से रिलेटेड, इसका आप प्रीव्यू देख सकते हो प्रीव्यू ग्रुप से। साथ ही आप टाइमिंग सेट कर सकते हो। क्या सेट कर सकते हो? आप टाइमिंग सेट कर सकते हो जिसमें आप साउंड ड्यूरेशन भी सेट कर सकते हो, और साथ ही माउस क्लिक पर सेट करवाना है, हर एक स्लाइड ऑटोमेटिकली चेंज होती जाए एक टाइम ड्यूरेशन के साथ, तो टाइम ड्यूरेशन आप सेट कर सकते हो। सो बेसिकली ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अब आपने सारे ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लिया, बढ़िया ट्रांजिशन डाल दिया, इफेक्ट डाल दिया, साउंड भी अच्छा सा डाल दिया है, ठीक है, और साथ ही आपने ड्यूरेशन भी बता दी कि हर एक स्लाइड 1 मिनट के बाद बदले, माउस क्लिक पर बदले, वो भी सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब आपको इसे सिर्फ एक स्लाइड पर अप्लाई नहीं करना है, जिस स्लाइड पर आपने सेट किया ये सब चीजें सिर्फ एक स्लाइड के लिए नहीं, आपने ये सभी चीजें सारी स्लाइड के लिए 10 स्लाइड बनाई है तो पूरी 10 स्लाइड्स पे आपको अप्लाई करना है। सो क्लिक किस पे करना होगा? क्लिक टू अप्लाई ऑल बटन। किस बटन पे क्लिक करोगे आप? अप्लाई ऑल बटन, वो भी आपको वहीं नीचे मिल जाएगा। देखो ये अप्लाई ऑल बटन भी आपको यहीं मिलेगा, ये दिख रहा है अप्लाई ऑल बटन। अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करोगे तो जो भी आपने यहाँ ट्रांजिशन से रिलेटेड सेटिंग्स की है ना, वो सेटिंग्स बेसिकली सभी स्लाइड्स पर, जितनी भी स्लाइड्स आपने क्रिएट की है उन सभी स्लाइड्स पर ये सेटिंग अप्लाई हो जाएगी। सो क्लिक ऑन अप्लाई टू ऑल बटन टू अप्लाई सिलेक्टेड इफेक्ट्स ऑन ऑल दी स्लाइड्स, otherwise those effects will be applied on the current slide only। यदि आप apply to all पे सिलेक्ट नहीं करते हो तो जिस स्लाइड को सिलेक्ट किया है, जिस स्लाइड पर आप ट्रांजिशन ऐड करने वाले हो, सिर्फ उसी स्लाइड पर सारे इफेक्ट, साउंड, ड्यूरेशन आपको दिखेंगे, बाकी स्लाइड्स पर नहीं। सभी स्लाइड्स पे चाहते हो तो आपको अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स बटन पर क्लिक करना होगा। नाउ ओपन दी स्लाइड शो टैब। अब आपको अपनी स्लाइड्स का स्लाइड शो करना है। सारी स्लाइड शो होते टाइम जो आपने सेटिंग करी है ट्रांजिशन से रिलेटेड वो देखना है। तो स्लाइड शो टैब को ओपन करो। स्लाइड शो टैब वहीं आपको पास में मिल जाएगा एंड क्लिक ऑन दी फ्रॉम बिगिनिंग बटन। अब आप एकदम स्टार्टिंग से सारी स्लाइड्स को शो करवाना चाहते हो, मीन्स कुछ इस तरीके से स्लाइड शो बटन टैब आपको दिखेगा। स्लाइड शो टैब को जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिखेंगे। पहला दिखेगा फ्रॉम बिगिनिंग, तो फ्रॉम बिगिनिंग से यदि आपको स्लाइड शो शुरू करवाना है तो स्लाइड शो टैब से आपको फ्रॉम बिगिनिंग को सिलेक्ट करना है। यदि आपको करंट स्लाइड से स्लाइड शो करवाना है तो फ्रॉम करंट स्लाइड सेलेक्ट कर सकते हो, और भी ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो स्लाइड शो टैब में फ्रॉम बिगिनिंग को सिलेक्ट करोगे जैसे ही तो स्लाइड शो शुरू हो जाएगा। द स्लाइड विल बी डिस्प्लेड फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब फर्स्ट स्लाइड से 10 स्लाइड तक आपको एक एक करके सीक्वेंस में सारी स्लाइड्स दिखेंगी जिन पर आपने ट्रांजिशन, साउंड, टाइमिंग और इफेक्ट्स अप्लाई किए, along with all applied transition effect, along with all applied transition effect। अब ये जो स्लाइड शो है वो चाहो तो आप स्लाइड शो टैब के थ्रू नहीं करना है तो आप स्लाइड शो डायरेक्ट F5 शॉर्टकट की के थ्रू, कीबोर्ड से F5 की भी प्रेस करोगे तो भी स्लाइड शो कर लोगे। और यदि F5 की भी प्रेस नहीं करना है, स्लाइड शो टैब पर भी नहीं जाना है, सो स्टेटस बार जो सबसे लास्ट में प्रेजेंट होती है वहां पर लेफ्ट साइड में जहां स्लाइड नंबर आपको होता है उसी के पास में एक आइकन होता है ऐसा स्लाइड शो का। इस स्लाइड शो आइकन पर भी आप क्लिक करोगे ना, ये स्लाइड शो का आइकन है, इस स्लाइड शो आइकन पे भी क्लिक करोगे जो स्टेटस बार के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है स्लाइड के पास में, इस पर भी यदि आप क्लिक करोगे तो भी स्लाइड शो शुरू हो जाएगा। स्लाइड शो स्टार्टिंग स्लाइड से बिगिन हो जाएगा। सो स्लाइड शो करने के अपने आप में 3 से 4 तरीके हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, और इसे हम प्रीवियसली भी डिस्कस कर चुके हैं। जब प्रीवियसली हमने वर्किंग विद स्लाइड्स वाला चैप्टर पढ़ा था, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें मैंने डिटेल में आपको स्लाइड शो भी बताया। इवन जब हमने डिफरेंट व्यूज को डिस्कस किया
कि प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स के कितने व्यूज हो सकते हैं, नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, स्लाइड शो व्यू, वहां भी मैंने स्लाइड शो आपको बताया था कि स्लाइड शो रन कैसे करना है, स्लाइड शो को स्टॉप कैसे करना है। अब सपोज आपने यहाँ पे स्लाइड शो बिगिन कर लिया, आप हर एक ट्रांजिशन इफेक्ट के साथ अपने 10 स्लाइड्स को देख रहे हो, अब स्लाइड शो स्टॉप करना है तो क्या करोगे? सो स्लाइड शो को स्टॉप करने के लिए एक ही की यूज की जाती है, दैट इज एस्केप की। कौन सी की का आप यहाँ यूज करते हो? एस्केप की। और ये एस्केप की कहाँ मिलती है आपको? कीबोर्ड के सबसे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर एस्केप की मिलती है। कीबोर्ड के सबसे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर आपको एस्केप की मिलती है। जैसे ही एस्केप की प्रेस करते हो तो स्लाइड शो स्टॉप हो जाता है। आई बात समझ में? सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिनिश हुआ है ये वीडियो जिसमें हमने ट्रांजिशन इफेक्ट्स के बारे में समझा है, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, 20th चैप्टर का, राइट। ट्रांजिशन इफेक्ट कैसे अप्लाई करना है, कैसे आप इसमें साउंड टाइमिंग को सेट कर सकते हैं और किस तरीके से आप ये ट्रांजिशन इफेक्ट सभी स्लाइड्स पे अप्लाई कर सकते हो, इनके क्या स्टेप्स है, कौन सा टैब है, कौन सा टूल है, ये हमने डिटेल में जाना है। इसको जरूर आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखिएगा अभी तुरंत, ताकि आप इसको रिकॉल कर सकते हो बाद में आसानी से और आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। आप फिर इसको भूलोगे नहीं, इसके स्टेप्स भूलोगे नहीं, आपको टूल्स वगैरह सब याद रहेंगे यदि प्रैक्टिकली आपने इसको इंप्लीमेंट करके देख लिया। बाय द वे, हम इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी जरूर देखेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दिस। मैग्नेट ब्रेन्स आपको ना सिर्फ K-12 प्रोवाइड करता है, बल्कि CBSE हिंदी इंग्लिश मीडियम, NTSE, ओलंपियाड, CUT, स्पोकन इंग्लिश, यूपी बिहार बोर्ड एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी 100% फ्री विद हाई क्वालिटी एजुकेशन। और यदि आप यहाँ पे एक्सेस करना चाहते हो अब बुक्स और ई बुक्स की फैसिलिटी को, तो ये भी अवेलेबल है। कैसे एक्सेस कर सकते हो आप बुक्स ई बुक्स को? बुक्स ई बुक्स को एक्सेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी लिंक इसकी। जैसे ही लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक गूगल फॉर्म ओपन होगा, उस गूगल फॉर्म को फिल कर देना, टीम आपसे कंसल्ट करेगी और ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करेगी, क्योंकि यहाँ पे आप स्पेशल बुकलेट्स को भी एक्सेस कर सकते हो, जैसे MCQ बुकलेट, सैम्पल पेपर बुकलेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बुकलेट, जो कि हमारे एक्सपर्ट टीचर्स के थ्रू सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाई गई है। यदि कोई लेटेस्ट अपडेट एक्सेस करना चाहते हो तो आप फॉलो कर सकते हो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर जैसे पेजेस को भी। मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस को ना सिर्फ यूट्यूब प्लेलिस्ट के थ्रू, बल्कि आप magnetbrains.com वेबसाइट की मदद से या फिर मोबाइल ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड करके सारे वीडियो लेक्चर्स को 100% फ्री कितनी भी बार देख सकते हो और इसके लिए आपको कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, ताकि आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सको और साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सको। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, जिसमें इस चैप्टर के हम असेसमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। यस स्टूडेंट्स, मैं बात कर रही हूँ असेसमेंट टाइम की। सो नेक्स्ट वीडियो में हम असेसमेंट टाइम डिस्कस करेंगे। सो डोंट मिस दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू सो मच।